आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पत्रकार की जो कि ईमानदारी से अपना कार्य करता था, जिसका नाम है मुकेश चंद्राकर, जिसकी बहुत निर्ममता से हत्या कर दी गई है। वो भी किसके द्वारा कर दी गई है? एक ऐसी चीज दिखाने के द्वारा कि जो कि सच्चाई दिखा रहा था। किस चीज की सच्चाई? कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपके यहाँ पर कोई कार्य होता है और वो पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है वो कार्य, और वो एमपी या एमएलए के द्वारा या किसी ठेकेदार के द्वारा बनाया जाता है, तो वहां पर एक प्लेट लगती है। उस प्लेट पर लागत लगी रहती है उस कार्य की। और आप लोग देख भी सकते हैं कि उस कार्य की जो लागत होती है वो करोड़ों में होती है। तो लागत लगने के बाद भी उतना अच्छा कार्य नहीं हो पाता है। आप लोग कंडीशन देख के समझ जाते हैं कि इतना पैसा नहीं लगा है। कुछ इसी तरीके से, कुछ ऐसा ही भ्रष्टाचार के चीजें दिखाने की वजह से मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। और वो एक ऐसा पत्रकार था जो कि मुसीबत में सीआरपीएफ के जवान को बचा के लाया था, एक ऐसे क्षेत्र से, एक ऐसी जगह से जहां पर सिर्फ और सिर्फ नक्सली मौत की सजा सुनाते हैं। ऐसी जगह से हमारे जवान को बचा के लाया था मुकेश चंद्राकर। और वो उसके बाद भी आदिवासियों की आवाज उठाता था और नक्सलियों के बारे में बताता था और जंगलों के बीच जाकर आदिवासियों की हालत दिखाता था। एक ईमानदार पत्रकार था, जो कि अब के टाइम में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, चाहे नेशनल स्टूडियो हो और या चाहे लोकल मीडिया हो। लेकिन आपको ऐसा पत्रकार देखने को नहीं मिलेगा। वो बहुत ईमानदार पत्रकार था। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या इसलिए कर दी गई थी कि उसमें एक रोड बनवा रहा था एक ठेकेदार। उसको टेंडर मिला हुआ था। टेंडर मिलने के बाद उस ठेकेदार को मिला था 120 करोड़ रुपया, लेकिन रोड में लागत लगाई थी 52 करोड़ रुपए की। लेकिन उसके बाद उसने इतना भ्रष्टाचार किया, वो रोड भी बन नहीं पाया है और उस ठेकेदार के पास पैसा भी आ गया था, जिसका नाम था सुरेश चंद्राकर, जो कि एक आम आदमी था। लेकिन ठेकेदारी में घुसने के बाद और कुछ नेताओं से जुड़ने के बाद टेंडर लेता था वो और कार्य करता था और सभी कार्यों में भ्रष्टाचार करता था। और आप लोगों को पता भी है सुरेश चंद्राकर कैसे कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जीता है और कैसे कैसे चलाता है अपनी जिंदगी को, कितनी अच्छी तरीके से वो जीता है। लेकिन उसने एक ऐसे पत्रकार की हत्या कर दी है जो आज के टाइम में हमारे बीच नहीं रहा है। और ऐसा ईमानदार पत्रकार अब कभी हमें देखने को मिलेगा भी नहीं। आप लोगों को पता है पत्रकारिता कैसी हो गई है हमारे देश की। और वो एक ऐसा पत्रकार था, उसने एक ऐसी सच्चाई दिखाई थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसने एक ऐसी चीज दिखाई थी कि आप लोग सोचोगे कि इतनी अच्छी तरीके से दिखाने के बाद भी उसके साथ इतना अत्याचार कैसे हो सकता है। और उसके साथ अत्याचार किया गया, उसने भ्रष्टाचार दिखाया अपने चैनल द्वारा, जिसका नाम था बस्तर जंक्शन। एक आदिवासी इलाके में वहां पर रोड डाली गई और रोड डालने के बाद वहां पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की रोड डालने के बाद उसको कार्य पूर्ण हो चुका है, ऐसा कागजों में दिखाया गया। तो ये चीज उसने अपने चैनल पर उठाई। चैनल पर उठाने के बाद जिसने वो रोड बनवाई थी या जिसके पास वो ठेका आया था रोड का, उसने वो कार्य कंप्लीट नहीं किया। फिर उसको बुलाया अपने पास और बुलाने के पास उससे बातचीत करने के बाद उसके साथ इतना अत्याचार किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसको मारकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया। और सेफ्टी टैंक में डालने के बाद उसकी 2 दिन बाद उसकी बॉडी बरामद हुई। और बॉडी को देखने के बाद ऐसा लगा कि इसके साथ इतना अत्याचार हुआ है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। यदि किसी पत्रकार जो कि ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो आप खुद सोचो। ये जितने नेशनल चैनल है, ये नोएडा में बैठ के अपने न्यूज स्टूडियो में बैठकर ऐसी ऐसी बातें चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और बहुत सी गलत चीजें दिखाते हैं। ये क्यों दिखाते हैं? यही चीज है कि इन लोगों को कभी कोई बोल ना सके कुछ भी, और नहीं कभी कोई इनको कुछ हानि पहुंचा सके। लेकिन यदि ईमानदारों की हत्या की जा रही है, ईमानदार पत्रकारों की हत्या की जा रही है, तो उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि वही एक ऐसे लोग हैं जो कि हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे लोकल लोगों की आवाज उठा रहे हैं या आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हमें बचाना चाहिए। और वो ऐसा पत्रकार था जो कि हमारे देश के जवान को बचा के लाया था अंदर जंगल से, जहां पर आर्मी भी नहीं जा सकती। तो ऐसे पत्रकारों को हमें समर्थन करना चाहिए और जिन्होंने उसको मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी